नेताओं के खिलाफ भाजपा के तीखे तेवर। इंदौर में 8 बागी उम्मीदवार पार्टी से निष्कासित। कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। इंदौर दौरा हुआ निरस्त, बैठकें और रोड शो भी स्थगित। शंकर यादव की भाजपा में वापसी। कमलेश खंडेलवाल को लेकर अटकलें। कांग्रेस में सबको साधने की कवायद। नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बागी उम्मीदवारों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तीखे तेवरों पर, विजन डॉक्यूमेंट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन पर, कोरोना पॉजिटिव हो गए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर, भाजपा नेताओं में चल रही खींचतान पर, शंकर यादव की भाजपा में वापसी पर और कांग्रेस में सबको साधने की कवायद पर। भारतीय जनता पार्टी में आज टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे 8 नेताओं को 6 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये सभी नेता शहर के अलग अलग वार्डों में बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं और इनके कारण पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है। इन्हें मैदान से हटाने के तमाम प्रयास विफल होने के बाद आखिरकार पार्टी को सख्त कार्रवाई करना पड़ी। आज जिन नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया, उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार पार्षद और महापौर परिषद के सदस्य रह चुके मांगीलाल रेडवाल, जो वार्ड 10 से बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में है, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। वार्ड 33 से चुनाव लड़ रही माया दाव भट्ट को, वार्ड 36 से चुनाव लड़ रहे जीवन पंचोली को, इनकी पत्नी कोमल पंचोली पिछली बार पार्षद थी। वार्ड 51 से कमल यादव को, इनकी पत्नी भी पिछली परिषद में पार्षद थी। वार्ड 52 से तुलसी प्रजापत को, वार्ड 54 से राकेश गोयल को, राकेश गोयल की पत्नी मंजू गोयल पिछली बार पार्षद थी और इस बार जब पार्टी ने इनकी उम्मीदवारी को नकार दिया तो ये बागी होकर मैदान में आ गए। पूर्व पार्षद किशोर मीणा वार्ड 64 से बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी आज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और वार्ड 80 जहां की संघ के और सुमित्रा महाजन के प्रिय पात्र प्रशांत बड़वे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर हेमंत तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इनमें से कई चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में थे और कुछ जीतने की स्थिति में भी थे। इनका कहना है कि हमारे दावे को नजरअंदाज कर पार्टी ने कमजोर लोगों को मौका दिया। हालांकि आधा दर्जन से ज्यादा बागी नेता मान गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोष की बात है कि आधा दर्जन से ज्यादा बागी नेता मान गए हैं और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के लिए काम भी कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में थे और उन्होंने शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से एक संवाद किया। मेरे सपनों का इंदौर, कल, आज और कल, इस थीम पर मुख्यमंत्री कल इंदौर के 3000 से ज्यादा प्रबुद्ध नागरिकों से रूबरू हुए थे। इंदौर के विकास को लेकर भाजपा के नजरिए पर केंद्रित उद्बोधन में जो बातें मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध जनों के सामने रखी, वह पुरानी बोतल में नई शराब जैसा था। इनमें से ज्यादातर मुद्दे वे थे जो कहीं ना कहीं जिन पर बात हो चुकी है, जिन पर जो शहर की जनता की जानकारी में थे या जो शहर का प्रबुद्ध वर्ग है, वो अलग अलग फोरम पर इन पर डिस्कस कर चुका था। लोगों को उम्मीद थी कि विजन 2050 यानी इंदौर 2050 में कैसा हो, इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री कुछ ऐसी बातें रखेंगे जो आने वाले समय में इंदौर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन ऐसा कल नहीं हो पाया। घिसे पटे मुद्दों पर चर्चा हुई और कार्यक्रम के बाद सभागार से निकलते हुए कई लोग ये कहते पाए गए कि यह तो अफसरों द्वारा तैयार दस्तावेज था, जिसमें इसमें विजन डॉक्यूमेंट जैसा कुछ नहीं था। हमें मुख्यमंत्री से बहुत अलग अपेक्षा थी, लेकिन कल हम निराश हुए। कई लोगों का तो ये कहना था कि जिन मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने बात की है उनमें कुछ भी नया नहीं है, केवल शब्दों का मुलम्मा चढ़ाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह खबर परेशानी वाली हो सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसी कारण वे कल मुख्यमंत्री के साथ इंदौर नहीं आ सके थे। शर्मा 1 सप्ताह तक अब चुनावी परिदृश्य से बाहर होंगे क्योंकि उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान इंदौर में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं पुष्यमित्र भार्गव, उन्हें उठाना पड़ेगा। भार्गव विष्णुदत्त शर्मा के खासम खास हैं और शर्मा की इस यात्रा से उन्हें बहुत मजबूती मिलना थी। वे यहाँ रात्रि विश्राम करने वाले थे। इसके पहले मैराथन मीटिंग का दौर चलना था और सुबह भार्गव के साथ उन्हें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में रोड शो भी करना था। इस रोड शो में कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहने वाले थे, लेकिन उनके अस्वस्थ होने के कारण यह सब निरस्त करना पड़ा। भाजपा के नेताओं के बीच टकराव अभी भी बना हुआ है। कल प्रबुद्धजनों से संवाद के बाद
मुख्यमंत्री शुभकार्य गार्डन में पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और राउत क्षेत्र के पूर्व विधायक जीतू जिराती इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर जमकर विरोध प्रदर्शित किया। इस तरह का नज़ारा कुछ और विधानसभा क्षेत्रों को देखने में मिल रहा है, जिससे पार्टी की परेशानी को बढ़ा रखा है। पूर्व सभापति और एक समय में इंदौर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाने वाले शंकर यादव फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस सरकार के दौर में वे भाजपा छोड़ कांग्रेस में चले गए थे। यादव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में बहुत अच्छा वर्चस्व रखते हैं। लक्ष्मण सिंह गौड़ के बहुत विश्वस्त साथी थे वो, और उसके बाद मालिनी गौड़ के साथ भी वो कदम से कदम मिलाकर चले। मालिनी गौड़ जब इंदौर की महापौर बनी तो उनके विश्वस्त सलाहकारों में शंकर यादव थे। उन्हें सभापति भी उस दौर में बनाया गया था। मालिनी गौड़ उनकी भाजपा में वापसी के लिए काफी समय से प्रयासरत थी। एकलव्य गौड़ भी पूरी ताकत लगा रहे थे कि शंकर यादव नगर निगम चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, और इसमें वे सफल रहे। एक बहुत रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1995 में जब इस विधानसभा क्षेत्र के सुदामा नगर वार्ड से संजय शुक्ला और शंकर यादव आमने सामने हुए थे, तब शुक्ला के सामने शंकर यादव को शिकस्त खाना पड़ी थी। एक आपराधिक मामले में जेल जाने के कारण यादव का राजनीतिक कैरियर खत्म सा हो गया था। चर्चा तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कमलेश खंडेलवाल के भी भाजपा में शामिल होने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कमलेश खंडेलवाल और संजय शुक्ला भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की राजनीति में एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। संजय शुक्ला ने जब चुनाव लड़ा था इस विधानसभा क्षेत्र से, तब कमलेश खंडेलवाल बागी होकर चुनाव लड़े थे और बहुत विकट स्थितियां बनी थी। संजय शुक्ला को वो चुनाव हारना पड़ा था। पिछले चुनाव में संजय शुक्ला जब पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए गए तो कमलेश खंडेलवाल भी दावेदार थे, लेकिन बहुत मान मनोबल के बाद वे उम्मीदवारी वापस लेने को तैयार हो गए थे और इसका फायदा मिला था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग जो है वो कमलेश खंडेलवाल की भाजपा में एंट्री का विरोधी है। सुदर्शन गुप्ता इसकी अगुवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि कमलेश खंडेलवाल को लेने का नुकसान उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी ओर कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला चाहते हैं कि हर हालत में कमलेश खंडेलवाल की पार्टी में आ जाएं। वे कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता हैं, उनके साथ मौज है, उनका जो है जनता में संपर्क बहुत अच्छा है, वो जन नेता माने जाते हैं। तो वो भाजपा में अगर आ जाएंगे नगर निगम चुनाव के पहले तो इसका फायदा मिलेगा। लेकिन कल बताते हैं कि एन वक्त पर कमलेश खंडेलवाल की एंट्री रोकी गई। देखते हैं आने वाले 1-2 दिन में क्या होता है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री एक बार फिर आएंगे इंदौर। मुख्यमंत्री की बात निकली तो बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पहले 2 जुलाई को इंदौर आने वाले थे, इंदौर में रोड शो करने वाले थे, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी 4 जुलाई को वे संभवतः इंदौर में रहेंगे और दिन भर रोड शो करेंगे। और उनकी चुनावी सभा के साथ ही उनकी जो चुनावी सभा, जिस समय चुनाव प्रचार समाप्त होगा, लगभग उसी समय मुख्यमंत्री इंदौर में अपना चुनाव प्रचार समाप्त करेंगे। उनकी एक चुनावी सभा भी इंदौर में होगी। बाकी दिन भर वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव के साथ रोड शो करेंगे। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार संजय शुक्ला सारे नेताओं को साधने में लग गए हैं। जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी नेताओं के बीच गुटबाजी है, शुक्ला उन्हें समझाने में लगे हैं। इसमें वे काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि इंदौर के जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि इस चुनाव में संजय की जीत इंदौर में कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन साबित होगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ इंदौर पर नजर रखे हुए हैं, रोज चुनिंदा नेताओं से बात करते हैं, जनता के कुछ लोगों से बात करते हैं, नियमित फीडबैक कमलनाथ ले रहे हैं। और जहां उन्हें लगता है कि पार्टी उम्मीदवार का कमजोर पक्ष है, वहां वे इंदौर की प्रभारी और उम्मीदवार दोनों को सचेत करते हैं कि अभी भी मौका है, आप इस कमजोरी को दूर करिए। विजय लक्ष्मी साधो जो कि इंदौर की प्रभारी हैं, वे भी लगातार इंदौर में बनी हुई हैं। इंदौर के कई वार्डों में उनके नियमित दौरे हो रहे हैं और पार्टी उम्मीदवार को लेकर, और खासकर पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर वो जनता से फीडबैक भी ले रही है। संजय का जनसंपर्क लगभग अंतिम दौर में, क्योंकि संजय ने काफी पहले अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया था, उनका जनसंपर्क अंतिम दौर में है और इसके बाद वे बूथ मैनेजमेंट में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। कमलनाथ के रोड शो की तारीख भी आज शाम तक तय हो जाएगी। कमलनाथ भी एक पूरा दिन इंदौर में देने वाले हैं और वे संजय शुक्ला के पक्ष में रोड शो करेंगे। उदयपुर की घटना के बाद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कल की इंदौर यात्रा को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। संभावना यह जताई जा रही है कि उनका दौरा निरस्त भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में कुछ लोगों ने उनकी एंट्री बैन करने की भी मांग की। उनका कहना है कि जो राजस्थान में उदयपुर की घटना के बाद जो स्थिति निर्मित हुई है, उस स्थिति में ओवैसी का इंदौर दौरा परेशानी खड़ी कर सकता है।
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में थे। कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला उनके साथ जनसंपर्क में पूरे समय रहे। इस क्षेत्र में पुष्यमित्र भार्गव का बहुत जोरदार स्वागत हुआ। संजय शुक्ला इस क्षेत्र में अपना जनसंपर्क पूर्ण कर चुके हैं और उनके साथ भी बहुत भीड़ थी, उनका भी जनसंपर्क के दौरान बहुत स्वागत हुआ। तो मतलब इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अच्छी लीड मिलती है, इस बार वहाँ जिस तरीके से जनसंपर्क के दौरान दोनों उम्मीदवारों को प्रतिसाद मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के समीकरण, मतलब यहाँ जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी यहाँ का जो माजरा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ के जो समीकरण हैं उसको समझ नहीं पा रहे। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में आता जा रहा है। 5 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार खत्म होने में। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए। बूथ मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट जैसे ही संजय शुक्ला का चुनाव प्रचार समाप्त होगा उसके बाद वो सारा फोकस बूथ मैनेजमेंट में करेंगे। भाजपा के पास चूंकि संगठन का नेटवर्क बहुत मजबूत है, इसलिए उनका बूथ मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी पहले से बूथ मैनेजमेंट के लिए टीम ने काम करना शुरू कर दिया। उनकी जो बूथ मैनेजमेंट की टीम है उसका चुनाव प्रचार से कोई वास्ता नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सोशल मीडिया के लिए एक टीम पृथक से काम कर रही है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक टीम बूथ मैनेजमेंट के लिए काम कर रही है। मंडल स्तर की बैठकें शुरू हो गई है, अलग अलग जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। पन्ना प्रभारी जो हैं वो अपने क्षेत्र के मतदाताओं से उनके पन्ने में जितने नाम हैं मतदाताओं के उनसे सतत संपर्क में है। जनसंपर्क वार्डों में भी बहुत तेजी से चल रहा है। अलग अलग उम्मीदवार अलग अलग वार्डों में जनता के बीच में जा रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। महापौर पद के प्रत्याशी की तो मजबूरी ये रहती है कि वो हर घर तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि शहर बहुत बड़ा है, लेकिन पार्षद पद के उम्मीदवारों की कोशिश है कि वे हर घर दस्तक दें। इसका फायदा महापौर पद के दोनों पार्टी के उम्मीदवारों को मिल रहा है, क्योंकि जब पार्षद पद के उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं तो वे अपने साथ साथ महापौर पद के अपनी पार्टी के प्रत्याशी को भी जिताने की अपील करते हैं। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई सूचनाओं, कुछ नई जानकारी और नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।